आज मैं रिव्यू करने वाला हूं Oppo के लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन का Oppo Reno 15 5G। Reno सीरीज का नाम सुनते ही एक चीज जहन में आती है, प्रीमियम डिजाइन, सॉलिड कैमरास और बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। और ऑनेस्टली मैं खुद भी Reno लाइनअप का काफी टाइम से फैन हूं। लास्ट ईयर 2025 में Oppo Reno 14 सीरीज ने अपने प्राइस सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट क्रिएट किया था। वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में उसे काफी मकबूलियत मिली थी, लेकिन अब सवाल यह है, क्या Oppo Reno 15 भी अपनी क्लास में वही हाइप जस्टिफाई करता है या फिर सिर्फ लुक्स का गेम स्ट्रॉन्ग है? मेरे पास इस वक्त है Oppo Reno 15 5G और आज हम इसे डिटेल में टेस्ट करेंगे। इस सीरीज में Oppo ने Reno 15 Pro और Reno 15F भी लॉन्च किए हैं, उनका रिव्यू भी जल्द आएगा, लेकिन आज फोकस सिर्फ और सिर्फ Reno 15 पर है। मेरे पास एरोरा व्हाइट कलर में इस वक्त 12GB 256GB वाला वेरिएंट है, तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट दी अनबॉक्सिंग। बॉक्स के ऊपर क्लियरली मेंशन है Oppo AI फोन, जिसे साफ जाहिर है कि इस फोन में AI के बहुत ही शानदार फीचर्स मिलने वाले हैं। बॉक्स ओपन करते ही जो चीज सबसे पहले आपको मिलती है वो है एक मोबाइल कवर और कुछ गाइड्स। ये पाउच नॉर्मल क्वालिटी के पाउच से काफी अच्छा है क्योंकि इसकी साइड नर्म है ताकि फोन प्रोटेक्ट रहे, बैक हार्ड है ताकि स्मूथ ग्रिप बन सके। डिवाइस को रखते हैं यहाँ और इसके अलावा बॉक्स में अवेलेबल है एक सिम इजेक्टर टूल, 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर और एक टाइप A टू टाइप C केबल। Oppo Reno 15 के डिजाइन से स्टार्ट करते हैं, जिसे Oppo ने एरोरा डिजाइन का नाम दिया है। ये डिजाइन लाइट के साथ अपना कलर ग्रेजुअली चेंज करता है, जिससे फोन डिफरेंट एंगल से डिफरेंट शेड शो करता है। ये इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर भी है। बैक साइड पर स्मूथ ग्लास फिनिशिंग दी गई है जो न सिर्फ प्रीमियम लगती है बल्कि फिंगरप्रिंट्स भी काफी हद तक हाइड करती है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है और कैमरा मॉड्यूल भी इसी बैक डिजाइन के साथ परफेक्टली ब्लेंड होता है। फ्रेम एल्यूमिनियम का है जिसे ओवरऑल लुक क्लीन, एलिगेंट और मॉडर्न फील देती है और यहाँ Reno AI कैमरा की ब्रांडिंग भी की गई है। Oppo Reno 15 के टॉप पर आपको मिलता है IR ब्लास्टर, एंटीना बैंड्स, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन और बॉटम साइड पर टाइप C चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, प्राइमरी माइक और सिम ट्रे दी गई है। बटन्स की बात करें तो वॉल्यूम रॉकर और पावर की राइट साइड पर पोजीशन है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इस फोन में मिलती है IP69 रेटिंग, जो इस सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग फीचर है। सिंपल वर्ड्स में ये डिवाइस हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाटर तक हैंडल कर सकता है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ Oppo Reno 15 फुल वाइब्स डिलीवर करता है। 6.5 इंच का 1.5 के डिस्प्ले मिलता है LTPS पैनल के साथ, जो 60, 90 और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। मतलब स्क्रोलिंग हो या गेमिंग, सब सुपर स्मूथ। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93.4%, बेजल्स ऑलमोस्ट इनविजिबल लगती हैं। आउटडोर यूज के लिए हाई ब्राइटनेस मोड 1200 निट्स का है और पीक ब्राइटनेस यहां तक 4000 निट्स टच करती है। सनलाइट में भी डिस्प्ले प्रॉपर पॉप करता है। HDR10+ सपोर्ट मिलती है। इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑब्वियसली प्रेजेंट है। ColorOS 16 के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया गया है। नए वॉलपेपर्स, स्मूथ एनिमेशंस और ओवरऑल लुक काफी ज्यादा प्रीमियम फील देती है। Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है। हार्डवेयर की बात करें तो Reno 15 में Snapdragon 7 जनरेशन 4 का चिपसेट दिया गया है। ये चिपसेट मिड टू अपर सेगमेंट में काफी बैलेंस्ड परफॉर्मर माना जाता है, स्पेशली पावर एफिशिएंसी और स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए। गेमिंग करनी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी या अगर आप PUBG खेलते हो तो 90 FPS की सपोर्ट मिलती है और फ्री फायर और मोबाइल लेजेंड्स पर आपको 120 FPS सपोर्ट मिलेगा। कूलिंग के लिए पैसिव लिक्विड कूलिंग दी गई है जो फोन को काफी हद तक कूल रखती है। इनिशियल गेमिंग और डेली यूज में थ्रॉटलिंग का इशू नहीं होता और ओवरऑल परफॉर्मेंस, रेंडरिंग और अपलोडिंग टाइम्स काफी स्मूथ फील होते हैं। सॉफ्टवेयर साइड पर फोन Android 16 और ColorOS 16 के साथ लॉन्च हुआ है और Oppo 5 इयर्स के Android अपडेट्स और 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस ऑफर कर रहा है और ColorOS 16 का एक्सपीरियंस काफी प्रीमियम है। यहाँ O+ कनेक्ट ऐप भी मिलती है जिसे आप iOS डिवाइस से डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी काफी सीमलेसली हो जाता है। अब कैमरा की बात करते हैं। स्पेक्स देखो तो फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और ये 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। स्नैपड्रैगन हार्डवेयर की वजह से एक्सपोजर थोड़ा ब्राइटर होता है और डिटेल काफी अच्छी है। 1080p 30 FPS पर bokeh वीडियो भी सपोर्टेड है जो सिनेमैटिक ब्लर इफेक्ट देती है। सेल्फी लवर्स ये बात याद रखें, Reno 15 का फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ आता है जिसका फील्ड ऑफ व्यू लगभग 100 डिग्री है। मतलब ग्रुप सेल्फीज और वाइड लैंडस्केप्स इजीली फ्रेम हो जाते हैं और फ्रंट कैमरा में अप टू 2x डिजिटल जूम भी मिलता है। अल्ट्रा वाइड होने की वजह से इस फोन की फेस आईडी बहुत अमेजिंग काम करती है। रेयर पर 3 कैमरास दिए गए हैं।
दो 50 मेगापिक्सल मेन प्लस टेलीफोटो और 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस, यानी वाइड शॉट्स, जूम और डिटेल्ड क्लिक्स सब कवर। मेन कैमरा के लिए यहाँ सोनी IMX882 सेंसर यूज हुआ है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है और 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी है। टेलीफोटो लेंस 3.5x तक क्लियर डिटेल मेंटेन करता है और डिजिटल जूम 50x तक जा सकता है। वीडियोस में आप 18x तक जूम कर सकते हो। बुके वीडियोस 1080p 30 FPS पर सपोर्ट होती हैं और बुके मोड में भी आप 3.5x तक जूम कर सकते हो। स्लो मोशन वीडियोस 1080p 120 FPS और 720p 480 FPS एक्सपोर्ट करती हैं जो काफी डिसेंट है। फोटोज के लिए टेलीफोटो लेंस अब 120x तक जूम ऑफर करता है जो कि शायद अभी तक पाकिस्तान के किसी भी फोन में नहीं है। पोर्ट्रेट्स काफी क्लीन आते हैं और डिफरेंट फोकल लेंथ यूज करके आप डेप्थ ऑफ फील्ड अचीव कर सकते हो। स्किन टोन्स थोड़ी ब्राइटर रहती हैं और एक्सपोजर भी जनरली ब्राइट होता है। इंडोर फोटोज के लिए AI पोर्ट्रेट ग्लो जैसे मोड्स मिलते हैं जो लो लाइट या इंडोर शॉट्स को नोटिसेबली इंप्रूव कर देते हैं। इसके अलावा आप एडिटिंग में AI रिकम्पोज, AI इरेजर, AI पोर्ट्रेट ग्लो, AI परफेक्ट शॉट, AI मोशन फोटो पॉप आउट जैसे फीचर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर वाटर कैमरा यूज करने का अलग से फीचर अवेलेबल है और डुअल कैमरा का फीचर भी आप यूज कर सकते हैं। स्मार्टफोन के AI फीचर्स की बात करें, AI कॉल ट्रांसलेट, AI ट्रैवल ट्रांसलेट, AI राइटर, AI सर्च और AI माइंड स्पेस मिलता है जिसको ओप्पो ने योर सेकंड माइंड का नाम दिया है। वन टैप माइंड स्पेस से आप इजीली अपने ढेर सारे काम मैनेज कर सकते हो। ये गूगल जेमिनी के इंटीग्रेशन के साथ काम करता है और बेसिकली आपका पर्सनल असिस्टेंट बन जाता है। फाइल्स सॉर्ट करनी हो या किसी प्रोजेक्ट के लिए ईमेल ड्राफ्ट करना हो, ये सब माइंड स्पेस से इजीली मैनेज किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ AI लिंक बूस्ट 3.0 टेक्नोलॉजी मिलती है जो वीक सिग्नल एरियाज में भी वाईफाई कॉलिंग और नेटवर्क सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग कर देती है। AI फीचर्स को एफिशिएंटली रन करने के लिए पावरफुल हार्डवेयर भी चाहिए और स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 4 नैनोमीटर चिपसेट इस काम को इजीली हैंडल करता है। बैटरी की बात करें तो Reno 14 के 6000 mAh के कंपैरिजन में यहाँ 6500 mAh की बैटरी मिलती है। 80 वॉट सुपर वूक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है जो 100% अराउंड 50 मिनट्स में चार्ज कर देता है। ओप्पो का क्लेम है कि नॉर्मल यूज के साथ आप इजीली 1.5 डे तक बैटरी यूज कर सकते हो जो काफी कन्वीनियंट लगता है। डुअल स्पीकर्स भी मिलते हैं जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए काफी सॉलिड हैं। साउंड क्लियर और बोल्ड है। 5G के सारे बैंड सपोर्टेड हैं और वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.4, NFC और USB 2.0 सपोर्ट भी अवेलेबल है। ओवरऑल कनेक्टिविटी और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस दोनों काफी रिलायबल लगते हैं। फाइनल वर्डिक्ट से पहले प्राइसेस पर नजर डाल लेते हैं। Oppo Reno 15 5G का बेस वेरिएंट 12GB 256GB मिल रहा है 1,60,000 में, जबकि 512GB स्टोरेज वाले फोन के लिए आपको 1,70,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या ये Reno 14 का बेहतरीन सक्सेसर है? अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। अगली वीडियो तक इजाजत दें। मैं हूं मुबीन बशीर।